लिए चलते हैं अगली खबर की ओर, क्योंकि असम से लेकर बंगाल तक जोरदार प्रचार कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि नागरिकता कानून को लेकर उनकी सरकार को कोई शंका ही नहीं है। ममता पर राजनाथ ने चोट करते हुए कहा कि उन्होंने फायदा लिया है इस बात का। बंगाल से लेकर चीन और पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह से देखिए आज तक की खास बातचीत। राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक पर। असम के चुनाव के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो सीएए लागू करने का फैसला लेंगे। ये बंगाल के लिए आया, क्या असम के लिए भी संकल्प पत्र में सीएए लागू करने की टाइमलाइन आएगी? मैं समझता हूं कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे कि किसी भी सूरत में जो असम की एक पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए। यह हमारा प्रयास होगा और वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वह और अधिक मजबूत हो, असम की पहचान मजबूत हो, यह हम लोगों की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। जो भी करना होगा हम लोगों को विश्वास में लेकर ही करेंगे। असम के लोगों अभी तय नहीं किया कि वहाँ सीएए को लेकर बातें उस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा इस सीएए को लेकर जो है एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा की जा रही है। तो लोगों को एक विश्वास में लेकर ही कदम उठाना मैं समझता हूं कि यह उचित होगा। इसी चीज को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है कि आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है बंगाल असम के बीच में। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बैलेंसिंग एक्ट नहीं। कभी भी हमारी सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि किसी भी राज्य की आइडेंटिटी प्रभावित हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। और लेकिन कुछ लोगों ने आशंका पैदा कर रखी है कि इसके कारण जो है वहाँ की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति है, वो प्रभावित होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस गलतफहमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में सीएए एनआरसी को लेके असम से ही जो चीजें खड़ी हुई थी, अब उसी असम में उन बातों को कहने में या उन पर चर्चा करने में पार्टी को हिचक हो रही है? मैंने कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैंने तो मात्र इतना ही कहा है कि जो भी हमको करना होगा वहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर ही हम करेंगे। जो लोगों की गलतफहमी है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है, उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं है। असम में एनआरसी और सीएए डिस्कोर्स में नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हमारी अपनी बात है। क्या आप जब असम में बातें करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, उसमें सीएए का जिक्र होगा या फिर अब सीएए बैक सीट पर? ऐसा अब देख लेंगे, वहां पर जैसी स्थिति बनेगी, जहां आवश्यक होगा वहां इसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो मैं बात कह रहा हूं, यही बात बोलना होगा यदि मुझे, तो मैं जनता के बीच बोलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं असम के लिए, उसमें से एक है सीएए को खत्म करेंगे। केंद्रीय कानून को असम से खत्म करने की बात। क्या ये? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के द्वारा जितने भी आश्वासन, चाहे बंगाल हो अथवा असम हो अथवा देश का कोई राज्य हो, उसमें जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो बेमानी है। तो उन्हें कांग्रेस भी हकीकत को जानती है कि किसी भी सूरत में केंद्र में आगामी कई वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। यह तो आम जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन और मेरा यह मानना है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा राजनेता को नहीं करनी चाहिए। राजनीति यदि करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। विश्वास का संकट किसी भी सूरत में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले जिस प्रकार की राजनीति कुछ समय के लिए हुई है, उसमें राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति अप टू सम एक्सटेंट किसी हद तक एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीति